नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में मैंने 3 सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और जो ये बच्चा हमारा इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड जीके, ये हम अगली वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिजिक्स से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब कह रहा है बल की एसआई यूनिट क्या होती है। इसके ऑप्शन दिया है न्यूटन, जूल, पास्कल एंड वाट। तो इसका जो एसआई का बल की जो एसआई मात्रक होती है वो होता है न्यूटन, जो कि हमारा आंसर फर्स्ट सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कौन सा नियम स्थिर तापमान पर गैस के दबाव और आयतन के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है लॉ ऑफ बॉयल, दूसरा है लॉ ऑफ चार्ल्स, फिर थर्ड है लॉ ऑफ न्यूटन एंड लास्ट वन है लॉ ऑफ ओम, मतलब बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम, न्यूटन के नियम एंड ओम के नियम। तो जो आंसर हमारा होगा वो आंसर हमारा ए है, जो कि क्या है, बॉयल के नियम। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा बी होगा, जो है हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भी हमारी ये जो आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा संचालक होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन हमारा है वुड है, फिर रबर है, कॉपर है, गैस है, मतलब लकड़ी, रबर, तांबा और कॉपर। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर सी होगा, जो कि ये क्या होगा, बिजली का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जो फिफ्थ क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन वेस्ट, मतलब कह रहा है कौन सी भौतिक राशि वाट में मापी जाती है, वाट में मापी जाती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिया गया। पहला एनर्जी, पावर, फोर्स एंड वर्क, मतलब ऊर्जा, शक्ति, बल और कार्य। मतलब कह रहा है कौन सी भौतिक राशि जो होती है वाट में नापी जाती है। तो वाट में जो हमारा होता है वो पावर, यानी कि कार्य। कार्य को हम किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है 6 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, मतलब कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो है कॉन्वेक्स, फिर दूसरा है कॉनकेव, फिर उसके बाद सिलिंड्रिकल, फिर लास्ट वन जो है वो हमारा है बाइफोकल, मतलब उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार एंड द्विफोकल। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा कॉनकेव, ऑप्शन बी जो है वह कॉनकेव ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। इसके 4 ऑप्शन दिया है, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन एंड वर्क, मतलब गति, दूरी, त्वरण एंड कार्य। तो ये जो हमारा है वो सदिश राशि इनमें से है, वो है हमारा एक्सीलरेशन, ऑप्शन सी, मतलब त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। ये हमारा त्वरण ऑप्शन सी सही होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, जो कह रहा है ओम्स लॉ स्टेट दैट, मतलब ओम का नियम कहता है, क्या कहता है ओम का नियम, V = IR, V = I/R, फिर उसके बाद R = VI, फिर उसके बाद I = V+R। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर ए है, क्या है, V = IR, ये जो हमारा ओम का नियम है।
फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 8, मतलब पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है 0 डिग्री, 4 डिग्री, 100 डिग्री या 25 डिग्री। तो जो हमारा पानी का जो घनत्व होता है वो होता है 4 डिग्री होती है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हमारा बी सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है 10th है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक हीटर्स, फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड चौथा हमारा इलेक्ट्रिक सेल, मतलब विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत मोटर एंड विद्युत सेल। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो आंसर सी सही है, जो कि हमारा क्या है इलेक्ट्रिकल मोटर्स, मतलब विद्युत मोटर, ये जो हमारा आंसर सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा फिजिक्स होने वाला है, सॉरी केमिस्ट्री होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शून्य क्रम अभिक्रिया है। क्या लिखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ Na2O ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस, फिर बी हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, इसी है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, फिर इसका फोर्थ हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, मतलब पहला जो हमारा है गर्म प्लेटिनम सतह पर Na2 का अपघटन, फिर दूसरा है हमारा है H2O2 का अपघटन, फिर तीसरा गन्ना चीनी का व्युत्क्रमण, फिर चौथा है हमारा एस्टर का हाइड्रोलिसिस। मतलब इसका जो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन जो है ए है, वो जो कि हमारी आंसर सही होगा। क्या है, गर्म प्लेटिनम सतह पर N2O2 का अपघटन। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब निम्नलिखित में से कौन एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला हमारा एसिटिक एसिड, फिर अमोनिक एसिड, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर इसके बाद यूरिया, मतलब इसका जो आंसर होगा हमारा आंसर सी होगा। आंसर सी जो है वो सोडियम क्लोराइड है, जो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा ये सोडियम क्लोराइड जो ऑप्शन इसका सी है वो सही होगा। फिर अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक समन्वय यौगिक का उदाहरण है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए। पहला NaCl, फिर K4F2CN6, फिर उसके बाद CH3COOS, फिर इसके बाद NH4Cl, मतलब इसका जो आंसर हमारा होगा वो ऑप्शन हमारा बी जो है वो हमारे इसका आंसर सही होगा। बी ऑप्शन सही है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी अमाइन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अमाइन है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा आंसर ए जो है वो सही है। क्या है, CH3NH2, ये ऑप्शन जो हमारा पहला सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायक शर्करा है। इसके 4 ऑप्शन दिया है, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। तो जो हमारा अपचायक शर्करा होगा वो हमारा क्या है, बी, यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो हमारा क्या है, अपचायक शर्करा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अपघटनीय बहुलक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा है पॉलीथीन, फिर दूसरा है पॉलीविनायक क्लोराइड, फिर उसके बाद PHBV, फिर उसके बाद टेफ्लॉन। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर सी होगा, जो कि क्या है, PHBV। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है NH3, फिर H2O, फिर NO2 का आयन, फिर इसके बाद OH। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही होगा, यानी क्या है ये NO2 का प्लस साइन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुइस एसिड। मतलब कह रहा है इनमें से कौन सा एक लुइक एसिड है। तो पहला हमारा है NH3 बी, फिर दूसरा है BF3, फिर थर्ड है H2O, फिर इसका फोर्थ है OS का निगेटिव आयन। तो इसका जो आंसर हमारा होने वाला है वो आंसर हमारा बी सही है, जो कि क्या है BF2 BF3। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है, जो कि हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक सुगंधित यौगिक है। इसके भी 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें पहला है हमारा साइक्लोहेक्सेन, फिर बेंजीन, हेक्सेन, ब्यूटेन। तो इसका जो ऑप्शन हमारा वो बी ऑप्शन सही है, क्या है बेंजीन। बेंजीन जो है हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 10th का है। अगला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑक्सीजन, फिर दूसरा है हमारा नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा, क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है ग्रीन हाउस एक गैस होती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है होगा वो हमारा बायोलॉजी से होगा। चलिए हम बात करते हैं। इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। मतलब कह रहा है निम्न में से कौन सा एक जल परागित पौधा नहीं है। इसके ऑप्शन दिया है जोस्टर, फिर उसके बाद अगला है वेलिसनेरिया, फिर इसके बाद हाइड्रा, एंड लास्ट वन है हमारा कैनाबिस। तो इसके जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर डी होगा, जो कि हमारा कैनाबिस है। ठीक है, ऑप्शन डी होने वाला हमारा सही होगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्पाइनी एंड स्टिकी पोलन ग्रेन्स एंड लार्ज अट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर आर एसोसिएटेड विथ। मतलब कांटेदार व चिपचिपे परागकण और बड़े आकर्षक रूप से रंगीन पुष्प निम्न के साथ संबंध होते हैं। क्या है वाटर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन एंड वाइंड पॉलिनेशन। क्या दिया ऑप्शन, जल परागण, कीट परागण, पक्षी परागण एंड वायु परागण। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा कीट परागण। तो ऑप्शन जो हमारा बी ए सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विंग्स स्टिग्मा इज प्रेजेंट इन। मतलब पंखवत वर्तिकाग्र ऐसी होती हैं, किसकी तरह होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि हमारा पहला जो दिया है पी है, फिर उसके बाद है लेचूरा, धतूरा है, फिर उसके बाद सीजलपीनिया है, फिर उसके बाद वीट है। मटर, धतूरा, सीजलपीनिया एंड गेहूँ। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर डी होगा, जो कि गेहूँ होगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 4th वन क्वेश्चन है हमारा द पार्ट ऑफ द गाइनोसियम विच रिसीव पोलन इज कॉल्ड। मतलब कह रहा है जायांग का वो भाग पराग ग्रहण करता है, उस जिसे हम क्या कहते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है हमारा स्टिग्मा एंड ओवम। मतलब कि वर्तिकाग्र एंड बीजांड है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन बी है। बी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन 5th है। 5th क्वेश्चन दिया है फ्रेगमेंट फ्लावर्स कॉन्टेनिंग नेक्टर्स
ग्लैंड्स आर एडाप्टेड फॉर द फॉलोइंग, मतलब मकरंद ग्रंथियों युक्त सुगंधित पुष्प निम्न के लिए अनुकूलित होते हैं, मतलब किसके लिए अनुकूलित होते हैं। तो पहला जो दिया है वो हमारा है वाटर पॉलिनेशन, फिर विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटरी बाई स्नेल्स। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, इसमें भी चार ऑप्शन दिया, जल परागण, वायु परागण, कीट परागण एंड घोंघों द्वारा परागण। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा कीट परागण होगा, मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जर्म स्पॉन फोर, मतलब कह रहा है जनन छिद्र का क्या कार्य होता है। तो इसके चार ऑप्शन दिया गया, पहला है मूलांकुर उद्गम, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फॉर द सीड जर्मिनेशन, फिर इनिशिएशन ऑफ द पोलन ट्यूब्स, फिर ऑल ऑफ एबव, मतलब मूलांकुर का उद्गम, फिर उसका बीज अंकुरण के लिए जल का अवशोषण, फिर तीसरा हमारा पराग नलिका का प्रारंभ, फिर चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा है आंसर सी, जो कि क्या लिखा है पराग नलिका का प्रारंभ, पराग नलिका का प्रारंभ, ये ऑप्शन सी जो हमारी सही होगा। फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा विच फंक्शन ऑफ द टेपिटम इज करेक्ट, मतलब कह रहा है टेपिटम का कार्य कौन सा कार्य सही है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन वॉल, फिर ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द एंथर, फिर उसके बाद सिंथेसिस ऑफ द कैलिस enzymes for the separating microspores टेट्राड्स, फिर ऑल ऑफ एवर, मतलब कह रहा है पराग भित्ति के निर्माण में सहायता करता है, फिर पराग कोशों के अंदर की ओर पुष्टिकारकों का पहचान करता है, फिर थर्ड वन है लघु बीजाणु चतुष्कों को पृथक करने के लिए कैलेस एंजाइम का संश्लेषण, फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव, ये जो आंसर हमारा सही है। चलो हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है 8 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है ये है हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द होमोलॉजी, मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समजातता का है। पहला जो है दिया है हमारा आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दूसरा है बटरफ्लाई एंड द बर्ड्स विंग्स, फिर उसके बाद फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फिर उसके बाद टोन्स ऑफ द बोगेनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। तो इसका है ऑप्शन ऑक्टोपस व मैमल्स की आंखें, तितली व पक्षियों के पंखे, पेंगुइन और डॉल्फिन के इस फिलिपल्स, फिर उसके बाद बोगेनविलिया के कांटों का, कुकुरबिटा के प्रतान। तो इसका जो आंसर वो होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा ये हमारा जो आंसर ये सही है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है विच इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन, मतलब अगर मनुष्य में कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है। लुकिंग बोर्ड्स, फिर कॉर्डल वर्टिब्रा, फिर उसके बाद है हमारा वर्मीफॉर्म्स, अपेंडिक्स, फिर इसका नेल, मतलब निमेशक पटल, उच्च कशेरुक, कृमि रूप परिकेशिका, नाखून। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा लास्ट होगा, जो नाखून होगा। ये क्या है हमारा एक अवशेषी अंग होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट वन क्वेश्चन है, और ये है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मतलब निम्न से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है। कि कीवी स्विंग्स, कुकी इन ह्यूमन्स, पाइथन्स पेल्विक्स ग्रिडल्स, फिर उसके बाद शीर्ष फ्लिपर्स, मतलब कीवी के पंख, मनुष्य के कॉक्सिस, अजगर की श्रोणि मेखला, फिर सील के फ्लिक्सर फ्लिपर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आंसर जो हमारा होगा वो आंसर डी होगा, वो सील के फ्लिपर। ठीक है।